एक दूसरी कहाँ से लगता है कि हाँ भाई वहाँ उस जगह यह सोना सोना लगता है। रुक के फिर हम बैठल रहे हम अपना भी काम से ठीक लगता है, एकाएक चल जाने के बाद लगता है। अच्छा कल वाला लास्ट वाला क्वेश्चन और अब पूरा कर देते हैं, फिर आगे अगला एक्सरसाइज पे आएंगे। पूरा बनले था लेकिन आधा पे छोड़ दिए तो कंप्लीट करते। चतुर्भुज सम के समानांतर सम चतुर्भुज था और ई माने थे वाई एक्सिस और इधर माने थे एक्स एक्सिस। सम चतुर्भुज है, भले हमसे गलती हो गया और लग रहा है समानांतर चतुर्भुज। यहाँ माने थे 0,0 कल बना दिए थे, रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद बना दिए थे। तो यहाँ कौन से पॉइंट दिए थे? ओ यहाँ पर, ए यहाँ, बी इस जगह पे, सी। ए क्या माने थे? H,0। बी क्या माने थे? अल्फ़ा प्लस H, बीटा। और ये वाला अल्फ़ा, बीटा। ये पता है कि ये H ही माने थे या बाद में हम सुधरवाए भी थे? मतलब अंतिम तक H ही रहे दिए थे या सुधरवाए भी थे? रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद भी? अच्छा H था। अगर ये H है, अगर ये H है मतलब इस भुजा की लंबाई H है, दूरी H है मतलब हाँ इस भुजा की लंबाई कितना है? आई H है तो ये भी कितना माने होंगे? आई भी H। यहाँ पर भी, क्योंकि सम चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई आपस में, तो सब H माने थे। नहीं कल तो नहीं माने थे, रिकॉर्डिंग बंद हो गया था तब तक। तो कहाँ गया? इसके बाद साबित ही करना था कि इसके दोनों स्लोप एक दूसरे पर, स्लोप मतलब सब लिखे थे कल, OB और AC। मतलब इतना तो लिख ले था कि स्लोप ऑफ OB गुने स्लोप ऑफ AC। जो वीडियो सिर्फ देख रहे हो कल वाला वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कल हम सब बताए थे। स्लोप ऑफ AB पूरा नहीं किए थे, सिर्फ OB का अगर स्लोप देखे तो OB की स्लोप हो जाएगा बीटा अब बटा अल्फ़ा प्लस H हटाओ 0। स्लोप ऑफ AC बोलो तो 0 में से बीटा घट जाए और फिर H में से अल्फ़ा घट जाए। इतना लाना है कितना? -1। तो खैर लाना है देख लेंगे -1। ये हो गया बीटा ही, और अल्फ़ा प्लस H। हाँ एक लाइन रुक के थोड़ा लिखते हैं। ये तो हो गया इसे भी माइनस में बीटा। अच्छा वही कह रहे थे कि यहाँ बीटा और यहाँ बीटा डायरेक्ट स्क्वायरे कर दें। खैर कोई बात नहीं। ये H माइनस अल्फ़ा अब गुना कर देते हैं, तो बीटा इधर भी बीटा उधर भी दोनों गुना कर दिए तो बीटा स्क्वायर और हाँ माइनस में। हेरा इसे समझते हैं कि H प्लस अल्फ़ा और इसको समझते हैं H माइनस अल्फ़ा, मतलब A प्लस बी और A माइनस बी, तो H स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ तक तो कल भी बताया था। एक बादे दिक्कत था जो कि रिकॉर्डिंग बंद कर दिए थे। यहाँ से डॉट 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 मिलाए थे और कहे थे कि साफ झलक रहा है डॉट 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 की दूरी कितना है, लंबाई कितना है? अल्फ़ा, मतलब ये हो जाएगा अल्फ़ा। या ऐसे भी समझे तो नीचे वाला भी अल्फ़ा, ई अल्फ़ा है और हाइट बीटा है। ये हो गया एक तरह से लंब और ये कह सकते हैं आधार, और कर्ण हो गया H। तो इस फिगर से समझे तो H स्क्वायर बराबर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि बीटा, और आधार मतलब अल्फ़ा। चल भाई एक लाइन समझा देते हैं कि लिखे कैसे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और वो भी कौन से त्रिभुज में? तो त्रिभुज का नाम अगर लिखे तो OC, और यहाँ कुछ भी नाम दे दो, मान लो D, त्रिभुज OCD में हम ये सब लिख रहे हैं। H स्क्वायर फलाना 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 जो भी है, तो हम कह सकते हैं कि H स्क्वायर, ध्यान देना, H स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर के जगह पर कितना बैठा देगा? तो बैठा वही है जहाँ बैठा रहा था। जहाँ बीटा स्क्वायर है वो रहे दो बीटा स्क्वायर,
बटा एच स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, इसके जगह पे बैठा देना चाहिए था, इसे कैंसिल कट के आ गया -1। यही तो लाना था। अतः कह सकते हैं कि डायगोनल्स ओ बी डायगोनल ओ ए दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ख़त्म, इसमें इतने था। एक्सरसाइज 18.2 इसमें कुछ हाँ देख लेंगे, इसके बाद हम देख लेंगे। अभी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग के बाद हम देख लेंगे। इसका एग्जाम्पल इसलिए हम ध्यान नहीं देते हैं कि एग्जाम्पल तो बनले रहता है, थोड़ा सा अपने से समझो, नहीं समझ में आवे तो हम समझा देंगे फिर। लेकिन रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद 18.2 में देखो, 2 क्या है 18.2 में 7 हिसाब है। उम्मीद है कि सातों हिसाब आज ही ख़त्म हो जाएगा शायद, 7 को तो हिसाब है। पहला निकालो क्या 18.2 में पहला क्वेश्चन क्या है? Find the equation of the line which is parallel to x-axis हाँ at a distance of 3 units below the x-axis. एक्सरसाइज 18.2 क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, 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 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is parallel to x axis and at a distance of 3 units, at a distance of 3 units below the x axis, at a distance of 3 units below the x axis, below the x axis हिंदी में x अक्ष के समानांतर, x अक्ष के समानांतर, x अक्ष के समानांतर इसके नीचे, इसके नीचे x अक्ष के समानांतर इसके नीचे 3 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण निकालें। x अक्ष हो गया और ये वाला y अक्ष किसके समानांतर, ये ध्यान रहे x अक्ष के पैरेलल। तो x अक्ष के पैरेलल 2 कंडीशंस बनता है। x अक्ष के पैरेलल या तो x अक्ष के नीचे हो या तो x अक्ष के ऊपर हो। अब इसके नीचे या इसके ऊपर, ये 2 कंडीशंस बनता है। तो उसमें दिले कि x अक्ष के पैरेलल लेकिन x अक्ष के नीचे, तो x अक्ष के नीचे से ड्रॉ कर देंगे। और कितना इकाई की दूरी पर, 1 2 और 3, मतलब ऐसा रेखा खींचे जो x अक्ष के समानांतर हो लेकिन x अक्ष के नीचे हो। अब इस रेखा पर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहाँ जहाँ भी उठा लो, हर एक बिंदु पे मानते हैं कि ये जैसे इस जगह पे अगर देखें तो -3 कॉमा, गड़बड़ हो गया सॉरी, 1 कॉमा -3, यहाँ आते आते बोलो तो 5 कॉमा -3। बहुत छोटा लिख रहे हैं, दिखाई नहीं देता होगा। खैर समझने पे ध्यान देना कि इस रेखा में बदल रहा है सिर्फ डिस्टेंस, मतलब इसके हर एक बिंदु पे लाखों करोड़ों अरबों खरबों में पॉइंट्स होगा, उन सब का चेंज होगा कौची, एक्स नियामक। इस जगह पे एक्स नियामक 1 है तो यहाँ आते आते एक्स नियामक, यहाँ एक्स नियामक 3 4 5 एक्स नियामक बदलेगा।
इधर x नियामक हो जाएगा -1 -2 x नियामक हर बिंदु पे बदलेगा, लेकिन इस रेखा के कोई भी बिंदु उठा ले उसका y नियामक फिक्स होगा और कितना होगा -3। तो y बराबर -3 बोले या y + 3 बराबर 0, ये दोनों सही है। पहला नंबर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है मूल बिंदु से गुजरती हुई x अक्ष पर लंब, मूल बिंदु से गुजरती हुई x अक्ष पर लंब, मूल बिंदु से गुजरती हुई x अक्ष पर लंब रेखा का समीकरण निकालें। मूल बिंदु से गुजरती हुई x अक्ष पर लंब रेखा का समीकरण निकालें। इंग्लिश में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस, perpendicular to the x axis and passing through the origin, passing through the origin, passing through the origin। origin से तो origin से तो दुई रेखा पास करता है, या तो x या तो, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर दे लें, इतना जगह काफ़ी है। देखो मान लेते हैं कि y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो मूल बिंदु से गुजरने वाली वैसी रेखा, मूल बिंदु से गुजरने वाली वैसी रेखा जो x अक्ष पर लंबवत है, x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। तो x अक्ष पे जो परपेंडिकुलर है और मूल बिंदु से गुजर रहा है, सीधा सीधी बोलो ने कि y एक्सिस है। लेकिन ये आंसर नहीं लिखना है, वहाँ तो समीकरण बताना है। तो ठीक है, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट उठाओ। इस जगह पे मान लेते हैं यहाँ पे y नियामक 1 होगा, लेकिन x नियामक 0। इस जगह पे उठाओ, y नियामक 2 होगा, लेकिन x नियामक, मतलब इस लाइन पर यानी y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट उठा के देखें, एक बात फिक्स है कि x बराबर 0। यही हो गया आंसर, x = 0 समीकरण दूसरा के। तीसरे नंबर में उस रेखा का समीकरण निकालें जो, इंग्लिश में अगर बोलें तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स which are, find the equation of the straight lines which are, पहला नंबर में parallel to the x axis, parallel to the x axis, parallel to the x axis at a distance, at a distance of 5 units from it, from it, from it। ये पहला हो गया। दूसरे नंबर में पैरेलल टू द y एक्सिस and at a distance of 4 units, 4 units from it towards negative direction of x axis, negative direction of x axis। हिंदी में अगर बोले तो उस रेखा का समीकरण निकालें। पहले नंबर, जो एक अक्ष के समानांतर इससे 5 इकाई की दूरी पर है, जो एक अक्ष के समानांतर
इससे 5 इकाई की दूरी पर है। एक्स अक्ष के समानांतर इससे 5 इकाई की दूरी पर है। दूसरा नंबर, वाई अक्ष के समानांतर, वाई अक्ष के समानांतर एक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा की ओर, एक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा की ओर 4 इकाई की दूरी पर है। एक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा की ओर 4 इकाई की दूरी पर है। दोनों। तीसरा के पहला नंबर, एक्स अक्ष और ये वाला हो गया वाई अक्ष। एक्स अक्ष के समानांतर तो या तो नीचे होगा या तो ऊपर होगा। ऊपर नीचे क्योंकि दोनों में से कुछ बतेबे नहीं किया, सिर्फ कह दिया है कि एक्स अक्ष के समानांतर, और वो भी कितना इकाई की दूरी पर, 5 इकाई की दूरी पर। तो ऊपर या नीचे जो भी रहे 5 इकाई की दूरी पर। ऊपर अगर देखें, इस पर कोई भी पॉइंट उठा ले तो एक बात फिक्स है कि एक्स नियामक भले बढ़ रहा हो, एक्स नियामक घट रहा हो, लेकिन फिक्स कौन सी, हर बिंदु पर y बराबर कितना, 5। इस जगह पे पॉइंट बोलो, इस जगह पे, इस जगह पे, यहाँ पे, मतलब y नियामक नहीं बदल रहा है तो y बराबर 5। या तो बोलो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या तो ये भी हो सकता था नीचे वाला पॉइंट, यहाँ पर, वहाँ पर, यहाँ पर कोई भी पॉइंट उठा लो, इसमें x नियामक बदलेगा लेकिन y नियामक फिक्स रहेगा। तो y बराबर कितना, -5, या तो बोलो y प्लस 5 बराबर 0। तो मिला जुला के आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि y अब प्लस माइनस 5 बराबर 0। इसमें दोनों हो गया। ये तीसरा के पहला, नहीं, तीसरा के पहले है, दूसरा तो कुछ और है। दूसरा कहता है कि उस रेखा का आप समीकरण बताइए जो किसके समानांतर। तो वाई एक्स के समानांतर 2 ऑप्शन, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, लेकिन वो खुद कह रहा है कि वाई एक्स के समानांतर और एक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा की ओर, तो लेफ्ट साइड। और कितना दूरी पर, 4 इकाई पर, मतलब ये हो गया -4। तो इस रेखा पर कोई भी पॉइंट उठा ले, मतलब यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, इस बार अगर देखें न तो वाई नियामक बदलेगा, लेकिन इसके हर एक बिंदु पर एक्स नियामक फिक्स रहेगा। एक्स बराबर कितना, -4। एक्स बराबर -4 बोलो या एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दोनों में से कोई भी एगो बोलिए। मतलब एक्स बराबर -4 लिखो या फिर एक्स प्लस 4 बराबर 0, सही। चौथा, उस रेखा का समीकरण निकाले जो 5,3 से गुजरती है तथा क्रमशः एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर तथा इस पर लंब है, तथा इस पर लंब है। उस रेखा का समीकरण निकालें जो 5,3 से गुजरती है तथा क्रमशः एक्स अक्ष के समांतर तथा इस पर लंब है। एक तो एक्स अक्ष के समांतर है और फिर दूसरा है कि एक्स अक्ष पर ही लंब है। मतलब इसमें 2 आंसर होगा। तो फिर इसे क्वेश्चन नंबर 4, इतना जगह काफ़ी है।
इतना काफ़ी है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो 5,3 से गुजरती है। वो कितना है वो लिखा है ना, 5,3 से गुजरती है। यानी साफ झलक रहा है कि जिस बिंदु से गुजर रही है वहाँ पे x नियामक है 5 और y नियामक है, और इस तरह से गुजर रही है कि एक बार तो एक अक्ष के समानांतर और एक बार एक अक्ष पे लंब। फिर से क्वेश्चन में ला लेना। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो 5,3 से गुजरती है तथा क्रमशः एक अक्ष के समांतर और इस पर लंब है। इंग्लिश में भी बोल देते हैं। फाइंड द इक्वेशन, ऐसे फाइंड द इक्वेशंस, हाँ हिंदी में देखो ठीक है, फाइंड द, इंग्लिश में ठीक है सॉरी, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, इसमें लाइंस है मतलब रेखा ने रेखाओं होगा। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइंस विच पास थ्रू 5,3 एंड आर respectively parallel and perpendicular to the x axis। एक बार तो पैरेलल है और एक बार परपेंडिकुलर। तो यही झलक रहा है। अगर x अक्ष के पैरेलल देखें तो इस पर कोई भी पॉइंट उठा लो, कोई भी बिंदु उठा लो, अपने सोचना है कि इसका x नियामक बदलेगा। जैसे इधर x नियामक माइनस में और इस तरफ x नियामक, तो x नियामक बदलेगा लेकिन इसके हर एक बिंदु पर। तो जिस रेखा की हम बात कर रहे हैं जो कि x अक्ष के समानांतर है उसमें y नियामक फिक्स है। y बराबर कितना, या तो ऐसे ही लिखो या तो फिर बोलो y-3 बराबर आंसर। दूसरा, जो x अक्ष पर परपेंडिकुलर है उसमें देखेंगे कि डिस्टेंस घट गया फिर डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब या तो y प्लस में जा रहा है या तो, लेकिन इस बार x नियामक फिक्स है। कितना है, x बराबर 5। तो x 5 को उधर भेजो तो -5 बराबर 0। तो आंसर होगा x -5 बराबर 0 तब जब वह रेखा x अक्ष पर ई होगा, तब जब वह रेखा x अक्ष के समानांतर है। तो y-3 बराबर 0 और x -5 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 5, उस रेखा का समीकरण निकालें जो y अक्ष के समांतर, उस रेखा का समीकरण निकालें जो y अक्ष के समांतर है तथा बिंदु 3,-4 से गुजरती है। इंग्लिश में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड पास थ्रू द पॉइंट 3,-4। Find the equation of the line which is parallel to y-axis and pass through the point 3,-4। क्वेश्चन नंबर 5, किसके समानांतर है, x अक्ष या y अक्ष? y अक्ष के समानांतर है लेकिन गुजरता कौन से बिंदु से, 3,-4 मतलब यहाँ कहीं होगा। x नियामक 3 और y नियामक -4। इस बिंदु से गुजारना है। दो ऑप्शन, या तो x अक्ष के समानांतर या तो y अक्ष के। इसमें जो क्वेश्चन है
इसी बिंदु से गुजरेगा, लेकिन वाई अक्ष के और जो वाई अक्ष के समानांतर है इसमें हम देखें तो हाइट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर घटते 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 तब माइनस में चल गया। मतलब वाई नियामक कभी प्लस में तो कभी अब बदल भी रहा, लेकिन इसके हर एक बिंदु पर तो आंसर हो जाएगा x बराबर 3, या फिर कहेंगे x माइनस 3 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। छठा, उस रेखा का समीकरण निकालें जो एक अक्ष पर लंब है तथा बिंदु -1, -1 से गुजरती है। उस रेखा का समीकरण निकालें जो बिंदु -1, -1 से गुजरती है। नहीं सॉरी, गलती हो गया। उस रेखा का समीकरण निकाले जो एक अक्ष पर लंब है तथा बिंदु -1, -1 से गुजरती है। इंग्लिश में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन perpendicular to the x axis and passing through the point -1, -1। इस बार क्वेश्चन ऐसा है कि कौन से बिंदु से गुजरती है। -1 मतलब थर्ड में कहीं यहाँ पे मान लेते हैं इजा -1 पॉइंट। और किस पर लंब है? एक अक्ष पर लंब है ऐसे। तो अगर एक अक्ष पर लंब है मतलब वाई अक्ष के समानांतर है। कोई भी पॉइंट उठा ले, इसका हाइट बढ़ रहा है, हाइट घट रहा है। मानते हैं कि हाइट माइनस में चल गया, हाइट प्लस में चल गया, लेकिन हर बिंदु पे डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस सेम है। मतलब x बराबर -1, या फिर बोलो कि x + 1 बराबर 0। ला कितना तू फिर बचा लिया। x + 1 बराबर 0। अगला नंबर क्वेश्चन, सातवां फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अच्छा इस बार इंग्लिश पहले बोल दिए, फिर कोई बात नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, पैरेलल टू द x एक्सिस and having intercept, पहली बार इंटरसेप्ट जैसा कुछ पॉइंट आया है, आगे मिलेगा इंटरसेप्ट जिसको बोलते हैं अंतःखंड। हैविंग इंटरसेप्ट -2 ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। मतलब आपको उस रेखा का समीकरण ज्ञात कर, अच्छा हिंदी में लिख लो। उस रेखा का समीकरण निकालें, उस रेखा का समीकरण निकालें जो एक अक्ष के समांतर है तथा वाई अक्ष पर -2 अंतःखंड काटती है। वाई अक्ष पर -2 अंतःखंड काटती है। वाई अक्ष पर -2 अंतःखंड काटती है। उस रेखा का समीकरण निकालें जो एक अक्ष के समांतर है तथा वाई अक्ष पर -2 अंतःखंड काटती है। जगह भी तो नहीं बचा, मेरे पे पड़ेगा। छठा हो गया, सातवां क्वेश्चन नंबर 7।
उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें। अरे कहाँ था तो आओ, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो एक शख्स के, तो एक शख्स के समानांतर है तो ऑप्शन 2 गो है, या तो एक शख्स के ऊपर या तो एक शख्स के नीचे, तो नीचे ही होगा। काहे नीचे होगा? क्योंकि वाई अक्ष को कहाँ पर काटता है? -2 पे। देखो अगला एक्सरसाइज में मिलेगा, अगले एक्सरसाइज में मिलेगा अंतःखंड। अंतःखंड इंटरसेप्ट हम अभी ये बता देते हैं, अगला एक्सरसाइज में मिलेगा तो मिलेगा, हम अभी ये बताते हैं। अंतःखंड मतलब होता है कि कोई भी रेखा एक्स अक्ष को या वाई अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। जैसे अगर वाई अक्ष को ये काट रही है तो बोलेंगे 0,-2, तो ये हो गया वाई अक्ष का अंतःखंड। कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि कोई रेखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को काटती है, वो अगला एक्सरसाइज में मिलेगा। मतलब मिलेगा कि भरमार है तो सैकड़ों हिसाब मिलेगा कि दोनों को काट रही है ऐसे करके, तो जब मिलेगा तब बात करेंगे। फिलहाल अभी ये रहते हैं। वाई अक्ष पर अंतःखंड मतलब कि वाई अक्ष को काटता है। कोई भी रेखा वाई अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही कहलाता है वाई अंतःखंड या वाई अक्ष पर अंतःखंड। और जो रेखा एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो कहलाता है एक्स अक्ष का अंतःखंड। फिलहाल यहाँ वाई अक्ष का अंतःखंड -2 दे लेता, 0,-2 हो गया। अब इस पे कोई भी पॉइंट उठा लो, इन्हें होने जने तने किधरों भी उठा लो ना, बदलेगा क्या? अरे पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया, कम से कम अब तो समझ में आना चाहिए कि बदलेगा कौन चीज़ का। इधर एक्स है प्लस में और इधर एक्स है, लेकिन इस जगह पे अगर पूछे तब भी वाई नियामक कितना चलेगा, और इधर पूछेंगे तब भी वाई नियामक, हर जगह वाई नियामक सेम है, तो वाई बराबर -2, या तो बोलो वाई + 2 बराबर 0। एक्सरसाइज 18.2 खत्म। 7 ही हिसाब है बस, 7.2 में 7 ही हिसाब है, ख़त्म। हाँ मतलब 18.2 में 7 ही हिसाब है। फिर 18.3 है। तो इसमें जितना भी प्रॉब्लम है ना, हम सब अब ऑनलाइन सॉल्व कर देंगे, घरे बता कर सब। और यहाँ 3 जनवरी से हम शुरू ही कर देंगे 12th क्लास। हम क्या करें, तो अधिकांश के मांगे रहता है कि 1 महीना के इंतज़ार। सच बात है, ये सही बोलते, कोई इंतज़ार नहीं करता। 11th कितना टीचर ख़त्म करे चाहे नहीं करे, 12th शुरू कर दे। अरे हटाओ, हम अपना सिद्धांत काहे लड़ रहे हैं। आपका 11th जो बचा हुआ वो घर में हम पढ़ते रहेंगे, फरवरी तक चलते रहेगा, जब तक होगा हम बताते रहेंगे, आप अपना पढ़ते रहिए। 11th के एग्ज़ाम होता नहीं है उस तरह से कि आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है, आपका नंबर आता है, मार्कशीट आता है, ऐसा कुछ होता नहीं। तो नॉलेज के लिए तुम पढ़ते रहो, पढ़ते रहेंगे घर पे अपना, फरवरी तक चलते रहेगा, क्या दिक्कत है, सरस्वती पूजा तक चलते रहेगा। आइए तो 3 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा 12th के मैथ। आइए अपना जैसे चल रहा है ये घर में चलते रहेगा।